एक समय की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति थी और मंदिर की छत से एक बड़ी पीतल की घंटी लटकती थी। गांव के लोग कहते थे कि यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। दिन में तो वहां लोग पूजा करने आते थे, लेकिन रात में कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कारण था मंदिर की घंटी। कहते थे कि आधी रात को वह घंटी अपने आप बजने लगती थी। कोई आदमी उसे नहीं बजाता था, फिर भी पूरी रात टन 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 की आवाज पूरे गांव में गूंजती रहती थी। शुरू शुरू में लोगों को लगा कि शायद हवा से बजती होगी, लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को डरा दिया। एक रात लगभग 12 बजे अचानक घंटी जोर जोर से बजने लगी। गांव के लोग जाग गए। सबको लगा कि मंदिर में कोई आया होगा। गांव के दो बहादुर आदमी मोहन और रघु लाठी लेकर मंदिर की ओर गए। लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था। मंदिर खाली था, दरवाजा बंद था और घंटी अपने आप हिल रही थी। दोनों डर के मारे भागकर गांव वापस आ गए। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग शाम होते ही मंदिर के रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। लेकिन उसी गांव में राजू नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। राजू बहुत ही बहादुर और जिज्ञासु था। उसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। जब उसने घंटी वाली बात सुनी तो उसने सोचा, इसमें जरूर कोई राज है। बिना कारण कोई चीज खुद नहीं बजती। राजू ने फैसला किया कि वह सच्चाई पता लगाएगा। एक दिन शाम को वह चुपचाप मंदिर के पास चला गया। उसने मंदिर के पीछे एक पेड़ के पास छुपकर बैठने की जगह बना ली। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। जंगल से झींगुरों की आवाज आ रही थी और हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। राजू का दिल थोड़ा डर रहा था, लेकिन वह हिम्मत करके वहीं बैठा रहा। अचानक टन 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 घंटी बजने लगी। राजू चौंक गया। उसने ध्यान से देखा, मंदिर के अंदर हल्की सी रोशनी हिल रही थी। राजू धीरे धीरे मंदिर की खिड़की के पास गया और अंदर झांका। और जो उसने देखा वह देखकर वह हैरान रह गया। मंदिर के अंदर दो चोर खड़े थे। वे मंदिर के पुराने बक्से और मूर्तियों के गहने ढूंढ रहे थे। उनमें से एक चोर बार बार घंटी को हिला रहा था। असल में वे लोग चाहते थे कि गांव के लोग डर जाएं और मंदिर के पास न आएं। इसलिए वे हर रात घंटी बजाकर भूत प्रेत की अफवाह फैलाते थे। राजू को अब सब समझ आ गया। लेकिन अचानक एक चोर की नज़र खिड़की पर पड़ गई। कौन है वहां? चोर जोर से चिल्लाया। राजू घबरा गया और तुरंत भागने लगा। दोनों चोर उसके पीछे दौड़े। राजू जान बचाकर भागते भागते गांव की तरफ दौड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, मंदिर में चोर हैं। गांव वाले तुरंत लाठी और डंडे लेकर बाहर आ गए। जब सब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने दोनों चोरों को पकड़ लिया। पता चला कि वे लोग कई दिनों से मंदिर के खजाने को चुराने की योजना बना रहे थे। लेकिन राजू की बहादुरी से उनकी चाल पकड़ी गई। अगले दिन गांव में खुशी का माहौल था। सब लोग राजू की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। गांव के सरपंच ने कहा, अगर राजू हिम्मत नहीं करता तो मंदिर का खजाना चोरी हो जाता। उस दिन के बाद से मंदिर की घंटी रात में कभी नहीं बजी। अब लोग समझ गए थे कि डर अक्सर सच्चाई को छुपा देता है। और राजू पूरे गांव में सबसे बहादुर लड़के के रूप में जाना जाने लगा। अब हर शाम गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होकर पूजा करते और उस घंटी को खुद बजाते। और जब भी घंटी बजती सबको याद आता एक छोटे से लड़के की बड़ी बहादुरी की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।